ये है आपके सिलेबस की 11th क्लास की पोएम, 11th क्लास पोएम है ये। सेकेंड पोएम है आई होप। द लेब्रन टॉप इज ए ट्री, इट इज ए ट्री विद येलो लीव्स। लेब्रन इज ए ट्री, अ ट्री विद येलो लीव्स। लीफ एक होता है और लीव्स ज़्यादा होते हैं। टॉप मीन्स ऊपरी हिस्सा, जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है तो ये जो है इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, ये इसका स्टेम होता है। लेब्रन टॉप इज साइलेंट। लेब्रन टॉप मीन्स पेड़ पूरा शांत है। क्वाइट स्टिल, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, और स्टिल मीन्स साइलेंट। यस, स्टिल मीन्स भी साइलेंट होता है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर, येलो मीन्स यहाँ पे सन्नी। सितंबर का महीना है, सनलाइट है, सूर्य धूप खिली हुई है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, अ फ्यू मीन्स कुछ, सम। येलोइंग मीन्स पीले हो रहे हैं, पीले पड़ गए हैं, जैसे पीले पड़ना, पीले हो जाना। ऑल इट सीड्स, और इसकी जो बीज हैं, फल हैं जो उनके अंदर जो बीज हैं वो नीचे गिर चुके हैं। इट्स द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। देर इज़ ए ट्री दैट इज़ कॉल्ड लेब्रनम ट्री। लेब्रनम ट्री, इसके पीले से पत्ते हैं और उसके बीज गिर चुके हैं और बिल्कुल खामोशी है। राइट, ये खामोशी इसका सबसे अच्छा वर्ड है इस पूरे पोएम का। जो वॉच वर्ड है वो है साइलेंट। साइलेंट और साइलेंस, राइट। टिल मीन्स सो फार। टिल का यहाँ मीनिंग जब तक नहीं आता। गोल्ड फिंच इज ए येलो स्पैरो, ए स्पैरो टाइप बर्ड, टाइप सिंगिंग बर्ड, गाने वाला एक ऐसा पक्षी जो गाता है जैसे कि कोयल गाती है। विद ए ट्विस्टिंग ऑफ चर्प, चर्प मीन्स चहचाहट, पक्षियों की चाऊ चाऊ चहचाहट को चर्पिंग कहते हैं। ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट, सडननेस मीन्स एकाएक, ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन। स्टार्टलमेंट मीन्स चौंकाना, एकदम चौंकाने वाली बात हो गई। एट ए ब्रांच एंड, एंड का मतलब है सिरा, एंड मतलब सिरा, किनारा। ब्रांच मतलब शाखा, शाखा के किनारे पे आके ये बैठ गई, बिल्कुल एंड ब्रांच पे, राइट। यस, देन स्लीक एज अ लिजर्ड। स्लीक मीन्स पतली सी, स्लीक मतलब थिन। एज अ लिजर्ड, लिजर्ड मीन्स छिपकली, लिजर्ड मतलब छिपकली। एक जानवर जीव होता है ये। एंड अलर्ट चुस्त, अब्रप्ट भी चुस्त, अब्रप्ट मतलब क्विक, अब्रप्ट मतलब क्विक, दोनों का मतलब क्विक है, बड़े एकाएक, सडनली। एंड एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस मीन्स घने पत्तों में ये चली गई अंदर। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन मीन्स सॉन्ग, मशीन मतलब यहाँ पे सॉन्ग, डीजे बजा दिया, इसने अपना डीजे शुरू कर दिया, अर्थात गाना शुरू कर दिया। यस, द बर्ड स्टार्टेड सिंगिंग एंड व्हाट हैपेंड? The chattering means sound of the song and the tremor of wings. Tremor means हलचल। यहाँ पे फ्लटरिंग, फड़फड़ाना, पंख मारना, जब पक्षी एकदम जल्दी जल्दी पंख मारते तो आवाज़ आती है, उसको कहते हैं ट्रमर।
एंड द थ्रिलिंग मीन्स जॉय, थ्रिल मतलब जॉय, जॉय पैदा हो गया। गाना शुरू किया, पंख फड़फड़ाना शुरू किया और एक जोश पैदा किया। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, ट्रेम्बल्स का मतलब यहाँ पे एको, रीसाउंड, गूंजता है। किससे? जॉय से, खुशी से गूंज उठता है। इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली, इंजन का मतलब यहाँ पे है टैलेंट, इंजन मतलब टैलेंट। हर पक्षी का अपना टैलेंट होता है। कौवा काए काए करता है, कोयल कूहू कूहू करती है। शी स्ट्रोक्स इट फुल, शी स्ट्रोक्स इट फुल का मतलब फुल फ्लैश, मतलब फुल स्विंग, पूरे जोश से गाती है। स्ट्रोक्स इट फुल का मतलब सी स्टार्ट, सी बक्सी के लिए लगाया गया है, स्टार्ट सिंगिंग हार्टीली, हार्टीली मतलब फ्रॉम द कोर ऑफ इट्स हार्ट, पूरे दिल से गाना शुरू किया। देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, फ्लर्ट आउट में फ्लाई, यहाँ फ्लर्ट का मतलब है हेयर, फ्लर्ट्स में फ्लाइज। फिर एक सिरे पे आ गई, दोबारा से उड़ के ब्रांच के बाहर आ गई। शोइंग हर बार्ड फेस, बार्ड का मतलब यहाँ पे हिडन, बार्ड मतलब हिडन, अपना छिपा हुआ चेहरा दिखाया, हमें दिखाया अपना छिपा हुआ चेहरा कि ये देखो मेरा चेहरा। शोइंग हर बार्ड फेस, आइडेंटिटी मास्क, आइडेंटिटी मीन्स पहचान, मास्क का मतलब कवर, फेस मास्क। ऐसा लगा जैसे फेस मास्क हटा दिया गया हो। सी शोड हर फेस, कि ये कौन सा पक्षी है, कैसा दिखता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो हुआ जिसका डर था, वो उड़ के चली गई। देन द एरी, एरी मीन्स फ्रैटनिंग, डरावना। डेलिकेट विशल चर्प, विस्परिंग, फिर थोड़ा सा यहाँ पे एरी का मतलब फास्ट, स्ट्रॉन्ग। डेलिकेट मीन्स नाजुक, विशल मीन्स सीटी जैसी जो आवाज़ गूंज रही है। विस्परिंग मीन्स यहाँ पे चर्प, विस्परिंग का मतलब स्लो, स्लो सिंगिंग, विस्परिंग का मतलब चर्पिंग, चहचाहट। सी लॉन्चेस अवे, लॉन्चेस अवे मीन्स फ्लाइज अवे, फ्लाई का उड़ गया, फ्लाइज अवे मीन्स उड़ गई, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट स्काई, एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाले आसमान में उड़ के चली गई। एंड अगेन, एंड का मतलब एंड अगेन। द ट्री, द येलो ट्री सबसाइड्स टू एम्प्टी मीन्स बिकम साइलेंट। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, पेड़ पहले भी साइलेंट है, बाद में फिर साइलेंट हो गया। द बर्ड कम्स, सिंगिंग स्टार्ट्स, एंड अगेन द बर्ड फ्लाइज अवे एंड द सिंगिंग स्टॉप्स, एंड अगेन साइलेंस प्रिवेल्स, साइलेंस प्रिवेल्स। प्रिवेल का मतलब होता है छा जाना, छाया होना, मतलब छाया मतलब वो छाया नहीं, शैडो। छा जाना मतलब जैसे दुख का माहौल छा गया। तो दिस इज अ सिंपल पोएम अबाउट अ बर्ड। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम? साइलेंस। एक लाइन में, इन द बिगिनिंग इट वॉज साइलेंस एंड इन द एंड इट इज अगेन साइलेंस। तो साइलेंस प्रिवेल्स एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग की स्पेलिंग जरा देख लीजिए, एंड एट द एंड। शुरू में भी सन्नाटा है, बाद में भी सन्नाटा है, बीच में जब थोड़ी देर के लिए पक्षी आता है तो पक्षी गाना गाता है, और वो सन्नाटा म्यूजिक में, एक थ्रिल में, एक जॉय में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड? मशीन, ए मशीन ऑफ सॉन्ग, ए मशीन ऑफ सॉन्ग में म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम है ये, डीजे है, डीजे आपकी लैंग्वेज में बोले तो डीजे। द बर्ड कम्स लाइक अ डीजे
and it starts singing and everybody starts dancing like. Why is the image of the engine? Engine मतलब यहाँ पे engine मतलब noise, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम, यहाँ पे द सिंगिंग ऑफ द बर्ड, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड, उस पक्षी की गाने की आवाज. इसकी इमेज, इमेज का मतलब होता है पिक्चर, जो आप अपने मन से बनाते हैं. जैसे मान लीजिए आपको बोले पहाड़, तो आपको मन में बन जाएंगे पहाड़. नदी बनाएंगे तो नदी, बोलेंगे तो नदी. तो जब कोई इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जाती है तो दैट इज कॉल्ड इमेजरी. IMAGERY. ये फिगर ऑफ स्पीच है. फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार. पोइट कई बार ऐसा लिखता है कि पिक्चर ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाती है. फॉर्मेशन ऑफ पिक्चर स्टार्ट्स इन योर माइंड. नेक्स्ट इज नेक्स्ट. व्हाट इज नेक्स्ट? यस, लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट. Question number 4, let's discuss. What do you like most about the poem? The arrival of the bird. The arrival of the singing bird. Singing bird. गाने वाले पक्षी का आना and its beautiful और से fascinating. Fascinating means attractive. Songs. Chain of, you can say chain of, series of. जो इसने गाने गाए वो बहुत अच्छा लगा हमें, वो बहुत ही सुंदर है. वो लम्हा, वो लम्हे, वो बातें. What does the face, her barred face. Barred मतलब hidden, unseen. फेस का मतलब फेस. आइडेंटिटी मीन्स पहचान, पहचान. इसका क्या मतलब है? एट द एंड द सिंगिंग बर्ड, सिंपल है बिल्कुल, शोज इट्स फेस. इट्स हिडन फेस, जो पहले पत्तों में छिपा हुआ था बाद में वो दिखाई देता है. तो दिस इज ए वेरी सिंपल पोएम विद ए वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग. सो वी कैन लर्न इट एंड वी कैन यूज इट फॉर आवर. अगर आपको चाहिए 100% मार्क्स इन योर एग्जाम, सो लर्न ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द पोएम, इट्स मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन along with the questions. Thank you.